हेलो बच्चों, प्लेसमेंट सेल इंडिया में आपका स्वागत है। प्लेसमेंट सेल इंडिया हमेशा की तरह आपके लिए कंपनी और लेके आई है जिसका नाम MKU है। यह एक मल्टीनेशनल कंपनी है। इस कंपनी में बीटेक, डिप्लोमा और ITI वाले बच्चों को परमानेंट जॉब करने का मौका मिलेगा। मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर कौन कौन सी ब्रांच और ट्रेड रिक्वायर्ड है। किसी भी राज्य के बच्चे यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सैलरी भी काफ़ी आकर्षक है। आप वीडियो में बने रहिएगा। जैसा आप जानते हैं कि जो MKU कंपनी है वो कानपुर में है, ये दुबई में भी है। इसका प्लांट अभी एक रूमा में लग रहा है और एक मलवा में लग रहा है। तो रूमा और मलवा के लिए अभी हायरिंग हो रही है। तो जो बच्चे इन क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, और मैं आपको बता दूं, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जो बच्चे दुबई साइड जाना चाहते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को दुबई भेजा जाएगा, तो दुबई जाने में जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं उनकी सैलरी और आकर्षक हो जाएगी। तो वो भी बच्चे यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो प्लांट इनका कानपुर में है। कानपुर में रूमा पड़ता है और मलवा पड़ता है। तो मलवा और रूमा में भी हायरिंग हो रही है और दुबई के लिए भी हायरिंग होगी। तो मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। I am with Prachi Gupta at MKU Limited at DEF Expo. Let me start by asking Prachi to give us an overview of MKU's activities in the electro-optics domain. Prachi? Thank you, sir. So, MKU works in electro-optics domain on two basic technologies. One is night vision and the other one is thermal imaging. And we have got a whole range of products, as you can see here, from monoculars to binoculars to weapon sights that we have manufactured, designed, developed all in India. In electro-optic products, which are the specific products that you are offering? So actually we are offering a whole range of weapon sights which are focused at the programs by the Indian Army. So we've got image intensifier weapon sights for the assault rifle, and in fact we are exceeding the specifications that have so far been made available to us. Even with thermal imaging and thermal imaging weapon sights, we have weapon sights for assault rifles, for LMG, for MMG and for sniper rifle, and we are working on the 12 micron uncooled engine which will make these sights very, very light. What are the kind of facilities you have established? So we have a huge facility for electro-optics in Kanpur, which is in the UP Defence Corridor, and this is where we manufacture and test our devices. So we have a class 10,000 clean room, and we have a whole setup of machines that conduct the environmental tests as per MIL standard as well as JSS Penta 5, and we are one of the few companies in India who is able to test night vision devices and image intensifier tubes in-house. Thank you for talking to IMR. All the best, Prachi. Thank you. जैसा कि आपने वीडियो देखा, आपको पता चल गया होगा कि कंपनी बनाती क्या है। मैं आपको बता दूं, कंपनी देश की सेवा कर रही है, कंपनी देश के लिए काम कर रही है। इसका काम क्या है? ये नाइट विजन कैमरा जो सैनिकों के काम आता है, बुलेट प्रूफ जैकेट MKU कंपनी निर्माण करती है। ये सारे जो प्रोडक्ट आप देख पा रहे हैं ये MKU द्वारा ही बनाया गया है। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं कंपनी बनाती है। देखिए, आपके बुलेट प्रूफ हेलमेट हैं, MKU द्वारा ही बनाया गया है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि कंपनी में रिक्वायरमेंट क्या क्या है। बीटेक है, डिप्लोमा है और ITI है। बीटेक में जो ब्रांच मांगा गया है या डिप्लोमा में जो ब्रांच मांगा गया है वो है मैकेनिकल, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, पॉलीमर इंजीनियरिंग और प्लास्टिक इंजीनियरिंग। तो इस ब्रांच के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिन्होंने डिज़ाइन में काम किया है, जो डिज़ाइन इंजीनियर हैं, जिन्होंने पॉलीमर या टेक्सटाइल में डिज़ाइनिंग किया है या करते हों, उनको भी यहाँ पे चांस मिलेगा।
और ITI वाले बच्चे जो हैं जिन्होंने फिटर से प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर, स्विंग टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक इंजीनियरिंग और कोपा से जिन्होंने अपनी ITI कंप्लीट कर लिया है और अच्छा ज्ञान रखते हों, वो भी यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और भी कंपनी मैंने बताया कि कंपनी जो है कानपुर में है और मल्टीनेशनल कंपनी है। इनका एक प्लांट मलवा में भी चालू हो रहा है और दुबई में भी इनका प्लांट चालू हो रहा है। इसी प्रकार इनका प्लांट हर जगह फैला हुआ है। तो कंपनी अभी मलवा और कानपुर के रूमा में एक नया प्लांट डाल रही है। उसके लिए इनको अकाउंटेंट का, हेल्पर का, प्यून का और अदर ऑफिशियल स्टाफ की भी रिक्वायरमेंट है। तो जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो लोग इस कंपनी में जाना चाहते हैं, वो भी यहाँ पे शिरकत कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि जो एज है वो 18 से 50 साल है, एज भी ठीक ठाक है। तो जिनके पास एक्सपीरियंस है, जो अनुभवी व्यक्ति हैं, उनके लिए अच्छा चांस है। उनको अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। जो सैलरी उनको मिल रही होगी उससे अच्छी ही सैलरी इनको यहाँ प्राप्त होगी। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, परमानेंट जॉब है। तो जो परमानेंट की जॉब की तलाश में है वो तुरंत राजकीय ITI पांडुनगर कानपुर में आ जाएं अपने रिज्यूमे और सारे डॉक्यूमेंट के साथ। अगर आपके सारे ब्रांच, ट्रेड और अनुभव वगैरह आपके पास हैं, अगर आपको लगता है कि आपको MKU में जाना चाहिए, अगर आपको लगता है कि आप देश की सेवा करना चाहते हैं, तो आप तुरंत राजकीय ITI पांडुनगर कानपुर में आ जाएं। हो सकता है कि आप कानपुर के बाहर रहते हों, हो सकता है कि आप वहाँ ना पहुँच पाओ समय पे, तो आपको अपने रिज्यूमे को, अगर आप बाहर के हैं तो अपने रिज्यूमे को एक ईमेल ID में दे रहा हूँ, उसमें आप सेंड कर सकते हैं। आपका रिज्यूमे जितने भी हैं मैं कंपनी तक पहुँचा दूँगा। तो ईमेल ID है vib.gla@gmail.com, vib.gla@gmail.com। इस पर आप अपने रिज्यूमे को सेंड भी करेंगे। कोई डेट नहीं है, कंपनी को रिक्वायरमेंट है, तो जितना जल्दी हो सके अपने रिज्यूमे को सबमिट कर देंगे। आना कहाँ पे है मैंने आपको बता दिया, राजकीय ITI पांडुनगर कानपुर में आना है। कब आना है मैंने आपको बता दिया कि जितनी जल्दी आप करेंगे उतना ही आपका फ़ायदा होगा, जितना लेट करेंगे उतना आपको लॉस होगा। तो जब आपके पास मैसेज पहुँचे, तो अगर आपके पास समय है तो अपना रिज्यूमे पोस्ट कर दीजिए, क्योंकि कंपनी को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर आप कानपुर ITI पांडुनगर कानपुर में आना चाहते हैं, राजकीय ITI पांडुनगर कानपुर में आना चाहते हैं, तो जो कॉन्टैक्ट पर्सन है, किसके पास रिज्यूमे जमा करोगे? अमित दीक्षित सर, विभो शुक्ला सर या प्रमोद पांडे सर के पास अपना रिज्यूमे जमा करोगे। तो इसी प्रकार आगे भी मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। मेरे वीडियो पे बने रहा करिए। धन्यवाद।